आजकल दो यूट्यूबरों में लड़ाई छिड़ी हुई है। एक का नाम एलविस यादव है और दूसरे का नाम मैक्सटर्न है। मैक्सटर्न का आरोप है कि एलविस यादव ने अपने कुछ लोगों के साथ उन पर हमला किया। हालांकि एलविस यादव कहते हैं कि उनके साथ जो लोग थे उन्होंने छुड़ाने का काम किया। और जो आरोप जिस तरह से लगाए हैं मैक्सटर्न ने, वो आरोप एकदम सही नहीं है। लेकिन इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी बात हम कर लेते हैं। तो इसमें एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें धारा जो लगी है 147, 149, 323 और 506। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 147 की। 147 धारा आखिर होती क्या है? 147 धारा है बलबे की, बलबा करना की, यानी कई लोग इकट्ठा होकर के कोई बलबा करते हैं तब 147 लगता है। तो जितनी धाराएं एलविस यादव पर लगी है गुड़गांव में, उसमें सबसे गंभीर धारा जो है 147 है, जो बलबा करने की। तो 147 में अगर सजा की बात करें तो 147 धारा में 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन पर धारा लगी 149 की। तो 149 का मतलब होता है गैर कानूनी जमावड़ा, यानी ऐसे लोग जो कानून तोड़ने के लिए गैर कानूनी रूप से जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें अगर सजा की बात करें तो इसमें बहुत अधिक सजा नहीं है। इसमें एक निश्चित अवधि तक की सजा दी जा सकती है और अधिकतम 1 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। अब बात करते हैं 323 की। तो धारा 323 भी लगी है एलविस यादव पर और 506 भी लगी है। एलविस यादव पर दर्ज एफआईआर में धारा 323 भी लगी है, जिसका तात्पर्य है कि जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई गई है, यानी जानबूझकर मारपीट करना। तो ऐसे में इस धारा के तहत जो है 1 साल तक की सजा हो सकती है। निश्चित अवधि के लिए वो 6 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, और अगर अदालत चाहे तो दोष के आधार पर उस सजा को 1 साल तक की बढ़ा सकती है, 1 साल तक के लिए। इसके अलावा 1,000 रुपये का आर्थिक दंड भी इस धारा के तहत लग सकता है। बात करते हैं धारा 506 की। तो धारा 506 जो लगी है एलविस यादव पर, उसमें जो है जान से मारने की धमकी देना तात्पर्य इसका धारा 506 का। और इस धारा में अगर आरोपी दोषी साबित हो जाता है तो उसे एक निश्चित अवधि तक के लिए सजा दी जा सकती है और ये सजा अधिकतम 2 साल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अर्थदंड का भी प्रावधान है इस धारा में, तो अदालत चाहे तो अर्थदंड भी लगा सकती है। अब मामला समझिए कि एलविस यादव और मैक्सटर्न की लड़ाई में मैक्सटर्न ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में एलविस यादव ने एक वीडियो अपलोड किया है सोशल साइट्स पर और उसमें कहा है कि लगातार पिछले 8 महीने से मैक्सटर्न उन्हें उकसा रहे थे, यानी कहीं न कहीं से उन्हें, जिसे देसी भाषा में अगर कहें तो चिढ़ा रहे थे और लगातार उनकी आलोचना कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे। और इस वजह से उनके साथ ये प्रकरण हो गया, जिसके लिए उन्होंने कहा कि एलविस यादव का कहना मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं किसी के साथ मारपीट करूं, लेकिन मैक्सटर्न ने जिस तरह का हमारे साथ व्यवहार किया वो अनुचित था और लगातार वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, ऐसा एलविस यादव का कहना है। जबकि मैक्सटर्न एलविस पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहते हैं उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई एलविस यादव के द्वारा। धारा 506 जो लगी है इसमें भी अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 6 महीने की भी हो सकती है, 8 महीने की हो सकती है, गुणदोष के आधार पर न्यायालय जैसा उसे लगेगा। जब इसमें गवाही होगी, सबूत इकट्ठा होंगे, जिरा होगी, उसके बाद बहस के बाद अदालत का ही निर्णय अंतिम होता है। लेकिन अगर कानूनी किताबों की बात करें तो वहाँ यही लिखा हुआ है कि धारा 506 में अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो हमने आपको बताया कि 147 एक मतलब कि बलवा, 149 मतलब कि गैर कानूनी जमावड़ा, 323 मतलब मारपीट और 506 मतलब जान से मारने की धमकी। तो इन्हीं धाराओं के तहत एलविस यादव पर एफआईआर गुड़गांव में दर्ज हुई है। दोनों में, यानी एलविस यादव मैक्सटर्न में मामला अभी थमा नहीं है। दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर वार जारी है और एक तरह से दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। जहां मैक्सटर्न की तरफ से एक रैंडम सेना करके है अकाउंट, उस पर किसी का फोटो नहीं, तस्वीर नहीं है, उसके जरिए टारगेट किया जा रहा है एलविस यादव को। तो वही लगातार कमेंट में एलविस यादव के समर्थक भी
तमाम कमेंट कर रहे हैं, कुछ कमेंट आपत्तिजनक भी हैं। तो दोनों तरफ से ये अभी जो वाकई युद्ध है वो थमता नज़र नहीं आ रहा है, और इसको लेकर के अब देखिए ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। फिलहाल एक तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है और एल्विस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही साथ एल्विस का कहना है कि वह भी चाहते तो एफआईआर दर्ज करा सकते थे, क्योंकि उनकी भी शर्ट फटी हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना। लेकिन अगर पूरी बात करें तो बिग बॉस से निकलने के बाद एल्विस पर अब तक 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक मामले में वो सीधे सीधे मारपीट में आरोपी बनाए गए हैं, दूसरे मामले में किसी ने उनका नाम लिया था और उसके तहत 2 लोगों की बातचीत को आधार बनाकर उनसे पूछताछ की गई थी। तो अब 2 मामले को लेकर के एल्विस यादव की मुश्किलें हो सकता बढ़ जाएं, क्योंकि जो वीडियो अपलोड कर दिया है एल्विस यादव ने उसमें खुद ही इस बात को कर रहे हैं कि हम मारपीट कर रहे थे और हमारे साथ के लोग हमें छुड़ा रहे थे। तो यही वीडियो उनके लिए मुश्किल में उन्हें डाल सकता है।